शहजादा तैमूर बचपन से ही सिर्फ नाम का शहजादा नहीं था, बल्कि अपनी दिलेरी, बहादुरी और अदब के लिए भी मशहूर था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी को भी मदहोश कर दे। हर महफिल में उसकी मौजूदगी ही सबसे भारी होती, मगर उसे कभी किसी हुस्न की तरफ खिंचाव महसूस नहीं हुआ था, जब तक वह पहली बार हूरिया से नहीं मिला। यह वाकया उस रोज का था जब तैमूर अपने शाही घोड़े पर सवार जंगल के नजदीक एक झील के किनारे आया था। यह झील एक पुरानी हिकायत से मशहूर थी। लोग कहते थे कि यह आम जगह नहीं, बल्कि परियों के नहाने की जगह है, मगर तैमूर इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उस रोज शबनमी हवा में एक अजीब सा सुकून था। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें चांद का अक्स झलक रहा था। तैमूर अपने घोड़े से उतरकर पानी को देखने लगा, मगर तभी, तुम कौन हो? तैमूर ने अपनी जिंदगी में बहुत सी आवाजें सुनी थीं, मगर यह आवाज बिल्कुल अलग थी। नर्म, दिलकश और ऐसी के सुनने वाला उसे बार बार सुनना चाहे। जैसे ही तैमूर ने मुड़कर देखा, वह खुद को संभाल न सका। उसके सामने खड़ी एक हसीन लड़की थी, जिसके गीले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे, जिसकी आंखें जैसे समुंदर की गहराई से निकली हों और जिसकी रेशमी सफेद पोशाक हवा में उड़ रही थी। मैं तैमूर हूं, इस सल्तनत का शहजादा। मगर तुम कौन हो? तैमूर ने हैरत से पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, तुम्हारी दुनिया में मेरा नाम हूरिया है। उसकी बात सुनकर तैमूर की सांसें थम गईं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह किसी परी से मिल रहा है। तुम इंसानों की दुनिया में क्या कर रही हो? मैं यहां अक्सर आती हूं। तुम्हारी दुनिया मेरे लिए नई नहीं, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान ने मुझे देख लिया। हूरिया की आंखों में हल्की सी चमक थी, मगर वह जल्द ही झील के पानी की तरफ देखने लगी। तैमूर ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है। यह मुलाकात बहुत छोटी थी, मगर यह उसके दिल में एक अनदेखा एहसास जगा गई थी। इसके बाद तैमूर हर रात उसी झील के किनारे जाने लगा। हूरिया को यह जानकर हैरत हुई कि वह उसे देखने के लिए हर बार वहां आता था। धीरे धीरे दोनों के दरमियान बातें होने लगीं। हूरिया ने तैमूर को परिलोक की हिकायतें सुनाईं और तैमूर ने उसे इंसानी दुनिया के किस्से बताए। जब वह हंसती तो ऐसा लगता जैसे झरनों की आवाजें गूंज रही हों। जब वह बोलती तो लगता जैसे हवाओं में मिठास घुल रही हो। तैमूर का दिल कब इस हसीन परी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। और हूरिया, जिसने कभी किसी इंसान को इस कदर करीब से नहीं देखा था, तैमूर के अखलाकन और मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली गई। मगर इस मोहब्बत की एक बड़ी रुकावट थी। परियों और इंसानों के दरमियान मोहब्बत हरगिज मुमकिन नहीं थी। हूरिया और तैमूर की मुलाकातें बढ़ती गईं। हर रात जब सारी दुनिया सो जाती, तैमूर अपने महल से निकलकर झील के किनारे जाता और वहां हूरिया उसका इंतजार कर रही होती। उन दोनों के दरमियान कोई आम गुफ्तगू नहीं होती थी। यह दो अलग अलग दुनियाओं के लोगों की मोहब्बत थी, जो किसी भी हद को पार कर सकती थी। एक रात जब तैमूर झील पर पहुंचा तो उसने हूरिया की आंखों में एक अजीब सा गम देखा। आज उसकी मुस्कुराहट में वो पहले जैसी चमक नहीं थी। क्या हुआ हूरिया? तैमूर ने उसके हाथों को हल्के से छूते हुए पूछा। हूरिया ने लंबी सांस ली और झील के पानी में अपनी परछाई देखने लगी। उसकी आवाज धीमी मगर गहरी थी। तैमूर, मैं तुमसे एक सच छुपा रही थी। हमारे दरमियान मोहब्बत नामुमकिन है। तैमूर के चेहरे पर हैरत के रंग उभर आए। नामुमकिन? मोहब्बत कभी नामुमकिन नहीं होती हूरिया। मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने कबूल करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी दुनिया मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत नहीं देगी। हूरिया ने उसे बताया कि परीलोक का सबसे बड़ा कानून यही था। कोई भी परी किसी इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करे तो उसे परीलोक से निकाल दिया जाता है। तैमूर ने उसकी बात सुनी और कुछ देर के लिए खामोश हो गया, मगर फिर उसकी आंखों में वही पुरानी शिद्दत लौट आई। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं परीलोक चलने के लिए तैयार हूं, तैमूर ने बेखौफी से कहा। हूरिया की आंखें छलक उठीं। तुम नहीं जानते, परीलोक का सफर इंसानों के लिए आसान नहीं। वहां की फिजा, वहां का निजाम, वहां की रिवायतें, कोई भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा। और अगर परीलोक वालों को हमारी मोहब्बत का इल्म हुआ तो वे तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस रात के बाद हूरिया कई दिनों तक नहीं आई। तैमूर हर रोज उसी झील के किनारे घंटों बैठा रहता, मगर हूरिया की परछाई भी नजर नहीं आई। उसका दिल टूट रहा था, मगर उसे यकीन था कि यह मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती।
एक रात जब वह हमेशा की तरह झील के किनारे बैठा था, उसे हवा में हलचल महसूस हुई। वह मुड़ा और उसकी सांसें थम गईं। हूरिया उसके सामने खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। तैमूर, हमें फौरन यहां से जाना होगा। तैमूर हूरिया की घबराई हुई आंखों को देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ हूरिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हूरिया ने इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उन्हें देख ना ले। उसकी आवाज कांप रही थी। परीलोक में हमारी मोहब्बत का इल्म हो चुका है तैमूर। बुजुर्ग दरबारी अफरीदून ने बादशाह ए परीलोक को सब बता दिया है। अब मेरा वहां रहना नामुमकिन हो गया है। तैमूर के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। मगर हूरिया ने मायूसी से सर झुका लिया। तुम नहीं जानते तैमूर, इंसानों की दुनिया में कदम रखने से पहले ही परीलोक की रिवायतें मेरा रास्ता रोक लेंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला करती हूं तो मुझे अपनी सारी ताकत खोनी होगी। मैं सिर्फ एक आम इंसान बन जाऊंगी और परीलोक मुझे हमेशा के लिए अपना दुश्मन समझेगा। तैमूर ने हूरिया की उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया। अगर तुम्हें परी होना छोड़ना भी पड़े तो भी मैं तुम्हें कबूल करूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हूरिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तैमूर? मोहब्बत से बढ़कर हूरिया, यह मेरी रूह की पुकार है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हूरिया ने गहरी सांस ली। तो फिर मुझे कुछ वक्त दो। मैं परीलोक जाकर सबको बताऊंगी कि मैंने तैमूर को चुना है। अगर उन्होंने मुझे जाने दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। तैमूर ने उसे रोकना चाहा, मगर हूरिया ने अपना हाथ हल्के से छुड़ा लिया। मुझे जाना होगा तैमूर, मगर मैं वादा करती हूं अगर हमारी मोहब्बत सच्ची हुई तो कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकेगा। उस रात तैमूर बहुत बेचैन रहा। उसे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि अगर परीलोक वालों ने हूरिया को सजा दे दी तो, अगर वह कभी वापस न आ सकी तो। मगर मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान सब्र होता है, और तैमूर को सब्र करना था। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। हूरिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मगर उसे नहीं पता था कि परीलोक में जो होने वाला था वह उसकी मोहब्बत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। हूरिया जैसे ही परीलोक पहुंची, उसने महसूस किया कि सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले उसके आने से हर जानिब खुशियों की बहार आ जाती थी, अब वही परियां उसे अजीब नजरों से देख रही थीं। कोई सर झुकाए खड़ी थी, कोई फुसफुसा रही थी, और कुछ परियों की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही वह शाही महल के अंदर दाखिल हुई, बुजुर्ग दरबारी अफरीदून ने उसे रोक लिया। उनकी आंखों में तल्खी और नाराजगी थी। मल्लिका ए आली, आपको फौरन बादशाह ए परीलोक के हुजूर हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। हूरिया को यह सुनकर झटका लगा, मगर उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। वह अपने कदम बढ़ाते हुए अदालत ए परीलोक की तरफ चल पड़ी। अदालत ए परीलोक में उस रोज एक अजीब सा सन्नाटा था। तमाम परियां वहां जमा थीं और उनकी नजरों में हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात थे। शाही तख्त पर बैठे बादशाह ए परीलोक ने हूरिया को देखते ही भारी आवाज में कहा, क्या यह सच है कि तुमने इंसानी शहजादे से मोहब्बत कर ली है? हूरिया ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जी, यह सच है। मैंने तैमूर से मोहब्बत की है और यह मोहब्बत मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी है। अचानक अदालत में सरगोशियां गूंजने लगीं। परियों के लिए यह एक नामुमकिन बात थी। एक मलिका जिसने परीलोक पर हुकूमत की, वह एक इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। बादशाह ए परीलोक ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें हमारे कानून याद नहीं? परीलोक की कोई भी परी इंसानों से मोहब्बत नहीं कर सकती। यह एक संगीन जुर्म है। हूरिया की आंखों में आंसू छलकने लगे, मगर उसकी आवाज में अब भी मजबूती थी। अगर यह मोहब्बत जुर्म है तो मैं इसे कबूल करती हूं, मगर मेरी मोहब्बत पाक है। मैंने तैमूर से इश्क किया है, मगर कभी परीलोक के कायदे कानून को नुकसान नहीं पहुंचाया। अफरीदून आगे बढ़े और बोले, मगर तुम्हारा इस तरह इंसानों की दुनिया में जाना हमारे कानूनों की खिलाफ वर्जी है। इसकी सजा सिर्फ एक है, या तो तुम अपनी मोहब्बत छोड़ दो या फिर परीलोक हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर अदालत में खामोशी छा गई। हर कोई हूरिया को देखने लगा। क्या वह परीलोक छोड़ने का फैसला करेगी? क्या वह अपनी मोहब्बत के लिए हर हद पार करने को तैयार होगी? हूरिया ने अपनी चमकती हुई आंखों से सबकी तरफ देखा, फिर उसने अपनी नजरें बंद कर लीं। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी हुकूमत, उसकी बादशाहत,
सब कुछ एक तरफ और तैमूर की मोहब्बत एक तरफ। उसने गहरी सांस ली और फिर धीमी मगर पुरअसर आवाज में कहा, मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। मैं परीलोक को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अचानक परीलोक की फिजा में हलचल मच गई। परियां हैरान रह गईं। अदालत में सरगोशियां तेज हो गईं और बादशाह ए परीलोक की आंखों में मायूसी झलकने लगी। तुम्हें इसका अंजाम पता है हुरिया? बादशाह की आवाज धीमी मगर भारी थी। जी, मुझे सब मालूम है, मगर मेरी रूह की तकदीर लिखी जा चुकी है। अब मैं परीलोक की मलिका नहीं, बल्कि एक इंसान के इश्क में गिरफ्तार लड़की हूं। बादशाह ए परीलोक ने गहरी सांस ली और फिर हाथ उठाया। अचानक हवाओं में एक अजीब सा कंपन होने लगा। हुरिया के जिस्म से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसकी परियों जैसी चमक मिटने लगी। उसके बदन की रोशनी हल्की पड़ गई और फिर वह किसी आम इंसानी औरत जैसी लगने लगी। हुरिया अब एक परी नहीं रही, वह इंसानों की तरह बन चुकी थी। अब वह तैमूर के पास जाने के लिए आजाद थी। मगर क्या इंसानी दुनिया उसे वैसे ही कबूल करेगी जैसे तैमूर ने उसकी मोहब्बत को कबूल किया था? हुरिया ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसके जिस्म से निकलने वाली चांदनी जैसी रोशनी गायब हो चुकी थी। अब वह हवा में उड़ नहीं सकती थी, न ही उसके जिस्म में वह परी वाली हल्की फुर्ती थी। अब वह एक आम इंसान की तरह थी, कमजोर, नाजुक और इस दुनिया के कानूनों के मुताबिक। तैमूर उसी झील के किनारे बेचैनी से टहल रहा था। कई रोज हो चुके थे, मगर हुरिया न आई थी और न कोई पैगाम भिजवाया था। उसके दिल में खौफ था कि कहीं परीलोक वालों ने उसे कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका उठा और झील के किनारे सफेद लिबास में एक लड़की गिरी। तैमूर ने तुरंत उसकी तरफ दौड़ लगाई। हुरिया, वह बिल्कुल कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी सुर्खी थी और वह किसी आम इंसानी लड़की की तरह कांप रही थी। तैमूर ने उसे अपने हाथों में संभाला और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बेचैनी से पूछा, तुम ठीक तो हो? हुरिया की आंखों में आंसू आ गए। वह हल्की आवाज में बोली, मैं अब परी नहीं रही तैमूर। मैंने अपनी हुकूमत, अपनी पहचान सब छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तैमूर ने उसे सीने से लगा लिया। तुम्हें परी होने की जरूरत नहीं हुरिया, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी हूर जैसी ही रहोगी। तैमूर हुरिया को लेकर अपने महल पहुंचा, मगर इंसानी दुनिया में परी का आना कोई मामूली बात नहीं थी। शाही महल में जैसे ही खबर पहुंची कि शहजादा तैमूर एक अजनबी लड़की को अपने साथ लेकर आया है, वहां फौरन कानाफूसी शुरू हो गई। यह लड़की कौन है? कहीं शहजादा इस पर मोहित तो नहीं हो गया? ये कोई जादूगरनी तो नहीं? तैमूर की मां मलिका ए नूरजहां को जब यह खबर मिली तो उनके चेहरे पर नाराजगी की लकीरें उभर आईं। वह अपने दीवान ए खास में बैठी सोच रही थीं। एक अजनबी लड़की जो न हमारे इलाके की है न हमारे खानदान की। तैमूर, इसे यहां क्यों लाया है? उनके वजीरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। हुजूर, यह अच्छा नहीं होगा कि शहजादा इस लड़की को अपनी बीवी बनाए। ये कौन है, कहां से आई है, इसका कोई इल्म नहीं। मगर मल्लिका ए नूरजहां को अपने बेटे पर पूरा यकीन था। उन्होंने सिर्फ एक हुक्म दिया, पहले इस लड़की के बारे में पूरी तहकीकात करो। अगर यह वाकई तैमूर की मोहब्बत के लायक है तो फिर देखा जाएगा। अब हुरिया के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। क्या इंसानी दुनिया उसे अपनाएगी? क्या तैमूर का खानदान उसे कबूल करेगा, या फिर यह मोहब्बत इंसानी साजिशों और दुनियावी बंदिशों का शिकार हो जाएगी? हुरिया अब परीलोक की मलिका नहीं रही थी। वह अब एक आम इंसानी लड़की की तरह थी, कमजोर, नाजुक और हर उस एहसास से गुजर रही थी जिससे पहले कभी नहीं गुजरी थी। तैमूर के साथ रहकर उसे सुकून तो था, मगर इंसानी दुनिया की साजिशों और रिवायतों से वह नावाकिफ थी। तैमूर अपनी मोहब्बत को किसी से छुपाना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि पूरे जहां को बताए कि हुरिया सिर्फ उसकी है। मगर शाही महल में कदम रखते ही हुरिया ने महसूस किया कि यह दुनिया उससे बहुत मुख्तलिफ है। महल की सख्त ओ गलाजत भरी साजिशें, तैमूर के दरबारियों की घूरती हुई आंखें और मलिका ए नूरजहां की खामोश निगाहें, ये सब हुरिया के लिए नया था। शाही खानदान की औरतें उसे तंज भरी नजरों से देख रही थीं। एक वजीरजादी ने धीमी आवाज में कहा, कोई बता सकता है कि यह लड़की कहां से आई है? कौन है यह? दूसरी ने जवाब दिया, कहते हैं शहजादा इसे जंगल से लेकर आया है। सुना है यह कोई आम लड़की नहीं, मगर जो भी हो
शहजादी बनने के काबिल तो नहीं लगती। शाही महल के आलीशान दीवाने खास में मल्लिका ए नूरजहां अपने तख्त पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में सवाल। उनके इर्द गिर्द वजीर और कनीजें खड़ी थीं। तैमूर ने हूरिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मीजान, यह हूरिया है। मैंने इससे मोहब्बत की है और मैं इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। महल में एक सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि शाही खानदान का वारिस एक अनजान लड़की को अपने साथ लाएगा। मलिका ए नूरजहां ने हूरिया को ध्यान से देखा। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में मौजूद नूर, यह सब देखकर मलिका को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली लड़की नहीं है। मगर उन्होंने अपने लहजे में सख्ती बरकरार रखते हुए पूछा, बेटा, यह लड़की कौन है? इसका खानदान कौन सा है? इसकी परवरिश कैसी हुई? हमें यह सब जानने की जरूरत है। तैमूर जानता था कि यह सवाल आसान नहीं था। वह यह नहीं कह सकता था कि हूरिया परिलोक की मलिका थी, जिसने अपने इश्क के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मगर हूरिया ने खुद आगे बढ़कर जवाब दिया, मलिका ए आली, मेरा कोई खानदान नहीं है। मैं एक ऐसी दुनिया से आई हूं जहां मुझे सिर्फ मोहब्बत ने जगह दी थी, और अब मैं उसी मोहब्बत की वजह से आपके सामने खड़ी हूं। मलिका ए नूरजहां को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, शाही खानदान में हर रिश्ता सोच समझकर किया जाता है। तैमूर, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारी होने वाली बीवी को हर इम्तिहान से गुजरना होगा। महल की कई औरतों और वजीरों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अब हूरिया के लिए शाही महल में रहना आसान नहीं होगा। अब सवाल यह था, क्या हूरिया इंसानी दुनिया के इन इम्तिहानों को पार कर सकेगी? शाही महल की फिजा में अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई इस अनजान लड़की को देख रहा था, जिसे शहजादा तैमूर अपनी मोहब्बत कह रहा था। मगर मलिका ए नूरजहां के चेहरे पर अभी भी सख्ती थी। उन्होंने हूरिया की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम वाकई मेरी बहू बनने का ख्वाब देख रही हो, तो तुम्हें इस महल की रवायतों और इज्जत को समझना होगा। शाही खानदान में दाखिल होना इतना आसान नहीं। तुम्हें इम्तिहान से गुजरना होगा। तैमूर फौरन बोला, अम्मीजान, मोहब्बत का क्या कोई इम्तिहान होता है? मैं हूरिया से निकाह करना चाहता हूं। क्या मेरी खुशी आपके लिए काफी नहीं? मल्लिका ने गहरी सांस ली और तैमूर की तरफ देखा। बेटा, शाही खानदान के फैसले सिर्फ दिल से नहीं लिए जाते। हूरिया को साबित करना होगा कि वह एक शहजादी बनने के काबिल है। महल की सबसे सीनियर दाई ने आगे बढ़कर ऐलान किया, रिवायत के मुताबिक हर लड़की जो शाही खानदान में दाखिल होती है, उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना होता है। सब्र, अक्ल और फरासत। समझदारी का इम्तिहान। पहला इम्तिहान सब्र का था। अगर हूरिया को इस महल की बहू बनना है, तो उसे शाही महल की कनीजों और बेगमात की खिदमत करनी होगी। उसे हमारी तरह रहना होगा, हमारे जैसे रहन सहन को अपनाना होगा। अगर वह इस इम्तिहान में पास हुई तो ही आगे बढ़ सकेगी। यह इम्तिहान सिर्फ एक रस्म नहीं था। महल की कुछ बेगमात और वजीरजादियां इसको लेकर काफी खुश थीं। अब देखेंगे कि यह लड़की कितनी वक़ार और तहजीब जानती है। अगले दिन से हूरिया को महल की आम औरतों के साथ रखा गया। उसे सख्त काम दिए गए, कभी फर्श की सफाई, कभी बेगमात की खिदमत और कभी रसोई में काम। कुछ औरतें उसके कपड़ों पर तंज कसतीं। शहजादा तैमूर की पसंद देखो, एक मामूली लड़की जो शाही तहजीब से वाकिफ भी नहीं। कभी कोई पानी गिराकर कहता, हूरिया, जरा यह साफ कर दो। कभी कोई कनीज हुक्म देती, अगर तुम्हें शाही खानदान की बहू बनना है तो हमें अपने बराबर समझना सीखो। हूरिया यह सब देख रही थी, मगर उसने सब्र से काम लिया। वह परी थी, जिसने परीलोक में राज किया था, मगर यहां वह इंसानों की दुनिया में एक आम लड़की की तरह इम्तिहान दे रही थी। तैमूर दूर से यह सब देख रहा था, मगर उसकी मां ने उसे रोक दिया था। अगर हूरिया तुम्हारी काबिल मोहब्बत है तो उसे यह साबित करने दो। कई दिन बीत गए, मगर हूरिया ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने किसी का जवाब नहीं दिया, किसी से बहस नहीं की, बल्कि उसने नरमी और तहजीब से जवाब दिया। अगर कोई उस पर गुस्सा करता तो वह अदब से पेश आती, अगर कोई तंज कसता तो वह मुस्कुरा देती। यह देखकर कुछ बेगमात कहने लगीं, यह लड़की तो अलग ही निकली, इसका सब्र देखने लायक का है। आखिरकार मलिका ए नूरजहां को खबर दी गई कि हूरिया ने पहले इम्तिहान में किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। मलिका ने जब सुना तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, शायद यह लड़की वाकई आम नहीं। मगर अभी 2 और इम्तिहान बाकी थे, अक्ल
और फरासत का इम्तिहान। क्या हुरिया इन इम्तिहानों में भी कामयाब हो पाएगी? हुरिया ने सब्र के इम्तिहान में अपने हौसले और तहज़ीब से सबको हैरत में डाल दिया था, मगर अभी उसका अगला इम्तिहान बाकी था, अक्ल का इम्तिहान। मलिका-ए-नूरजहां ने अपनी खास दाई को बुलाया और हुक्म दिया, अब देखना होगा कि हुरिया में अक्ल और समझदारी कितनी है। एक शाही बहू को महल की साजिशों और हिकमतों को समझना आना चाहिए। महल के दीवान खास में एक बड़ी महफिल सजाई गई। वजीर, उमरा और खास मेहमान मौजूद थे। हुरिया को बीच में बुलाया गया। मलिका ने कहा, यह इम्तिहान तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान है हुरिया। अगर तुम इस सवाल का सही जवाब दे पाई तो तुम यह साबित कर दोगी कि तुम शाही खानदान में जगह पाने के काबिल हो। एक बुजुर्ग वजीर ने आगे बढ़कर सवाल पढ़ा, अगर किसी के पास एक तौलिया, एक जलता हुआ दिया और एक चांदी की थाली हो तो वह इन तीनों चीजों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करेगा? हुरिया ने सवाल सुना और थोड़ी देर सोच में पड़ गई। महल में हर कोई यह देखने के लिए बेचैन था कि क्या यह लड़की सिर्फ हुस्न की मालिक है या अक्ल भी रखती है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हुरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तौलिया मेरे पास हो तो मैं उससे अपने आंसू पोंछूंगी ताकि मेरी कमजोरी कोई न देखे। अगर जलता हुआ दिया मेरे पास हो तो मैं इसे अंधेरे में रास्ता रोशन करने के लिए इस्तेमाल करूंगी ताकि मुझे अपने मुकाम तक पहुंचने में आसानी हो। और अगर चांदी की थाली मेरे पास हो तो मैं इसे इंसाफ के तराजू की तरह इस्तेमाल करूंगी ताकि कभी किसी पर जुल्म न करूं और न अपने साथ जुल्म होने दूं। हुरिया का जवाब सुनते ही महल में कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कुछ बुजुर्ग वजीरों ने सर झुका लिया और मलिका-ए-नूरजहां की तरफ देखने लगे। मलिका के चेहरे पर गहरी सोच के असरात थे। उन्होंने अपनी निगाहें हुरिया पर जमाईं और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अद्भुत जवाब। अक्ल सिर्फ किताबों से नहीं आती बल्कि जिंदगी के तजुर्बों से भी हासिल होती है। दरबारी हैरान। महल के कई लोग यह सोच रहे थे कि हुरिया जवाब नहीं दे पाएगी, मगर उसकी हिकमत और समझदारी ने सबको हैरत में डाल दिया। तैमूर ने दूर से यह सब देखा और उसके दिल में हुरिया की मोहब्बत और बढ़ गई। यह लड़की सिर्फ हसीन नहीं बल्कि अक्लमंद भी है। अब बारी थी आखिरी इम्तिहान की, फरासत, समझदारी का। क्या हुरिया इस आखिरी इम्तिहान में भी कामयाब होगी? हुरिया ने सब्र और अक्ल के इम्तिहानों में अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, मगर अभी आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी था, फरासत, समझदारी का। मलिका-ए-नूरजहां ने ऐलान किया, एक हकीमी, समझदार औरत ही एक शाही खानदान की असली वारिस बन सकती है। अब वक्त है यह देखने का कि क्या हुरिया में इतनी फरासत है कि वह हमारी शाही तहजीब को समझ सके। मल्लिका की सबसे करीबी और भरोसेमंद कनीज, जुलेखा, जो शुरू से ही हुरिया की दुश्मन थी, ने महल की कुछ बेगमात के साथ मिलकर एक चाल चली। उन्होंने शाही खजाने से एक बेशकीमती नीलम का हार चुराकर उसे महल में छुपा दिया। फिर उन्होंने मल्लिका-ए-नूरजहां के पास जाकर कहा, हुजूर, जब से यह लड़की महल में आई है चीजें गायब होने लगी हैं। हमें शक है कि यह कोई चालबाज है। मलिका ने गहरी सोच में पड़कर हुक्म दिया, अगर यह सच है तो इस इम्तिहान में हमें सब पता चल जाएगा। अगले दिन महल में ऐलान किया गया कि शाही नीलम का हार गायब हो गया है। महल के सब लोग इकट्ठा किए गए और हुरिया को सबसे आगे खड़ा कर दिया गया। मलिका-ए-नूरजहां ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है हुरिया। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई तो हम तुम्हें हमारी बहू बनाने पर गौर करेंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, अगर तुम इतनी हिकमत और फरासत रखती हो तो इस चोरी का सुरागा लगाकर बताओ कि हमारा शाही हार कहाँ है। महल में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि अब हुरिया क्या करेगी। हुरिया ने गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। फिर उसने आंखें बंद कीं और सोचा, अगर यह चोरी हाल ही में हुई है तो इसका कोई सुराग जरूर बचा होगा। उसने जमीन पर पड़े हल्के हल्के निशान देखे जो महल के बाग की तरफ जा रहे थे। फिर उसने देखा कि कुछ कनीजें बेचैनी से इधर उधर देख रही थीं। हुरिया ने फौरन कहा, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कुछ कनीजों से सवाल कर सकती हूं। मल्लिका-ए-नूरजहां ने इजाजत दे दी। हुरिया एक एक कनीज से सवाल करने लगी। कुछ ही देर में जुलेखा की पेशानी पर पसीना आने लगा। हुरिया ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, जुलेखा, क्या तुम हमें वह जगह दिखा सकती हो जहां तुमने पिछली रात बिताई थी? जुलेखा घबरा गई। वह पीछे हटने लगी, मगर हुरिया ने नरमी से कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो डर क्यों रही हो? मल्लिका-ए-नूरजहां ने सख्ती से हुक्म दिया, जुलेखा, जवाब दो। जुलेखा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए बोली, हुजूर, ये सब एक साजिश थी।
हमने हार को महल के पुराने कमरे में छुपा दिया था ताकि हुरिया पर इल्जाम लगे। महल में हलचल मच गई। सबके चेहरे पर हैरत थी। हुरिया ने अपनी हिकमत से साजिश बेनकाब कर दी थी। मल्लिका-ए-नूरजहां ने गहरी सांस ली और फिर पूरे महल के सामने कहा, आज यह साबित हो गया कि हुरिया सिर्फ हसीन नहीं बल्कि ज़हीन और फरासत से भरपूर भी है। वह शाही खानदान की बहू बनने के काबिल है। महल में सबने हुरिया की अक्लमंदी और तहजीब की दाद दी। तैमूर की आंखों में फख्र था। अब हुरिया इंसानी दुनिया के तीनों इम्तिहानों में कामयाब हो चुकी थी, सब्र, अकल और फरासत। मगर क्या अब उसकी मोहब्बत को पूरी तरह मंजूरी मिल जाएगी या कोई और मुसीबत उसकी राह में खड़ी होगी? हुरिया ने अपने सब्र, अकल और फरासत से साबित कर दिया था कि वह सिर्फ हुस्न की मल्लिका नहीं बल्कि एक काबिल और समझदार लड़की भी है। मल्लिका-ए-नूरजहां ने खुलेआम ऐलान कर दिया था, अब हमारे पास हुरिया को अपनाने की हर वजह मौजूद है। मैं इस निकाह की इजाज़त देती हूं। महल में हलचल मच गई। कई लोग खुश थे मगर कुछ लोगों के चेहरों पर साजिशी मुस्कानें थीं, खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म और कुछ शाही बेगमात जो नहीं चाहती थीं कि एक अनजान लड़की शाही बहू बने। वज़ीर-ए-आज़म, जिसे हमेशा उम्मीद थी कि तैमूर की शादी किसी बड़ी सल्तनत की शहज़ादी से होगी, इस फैसले से बहुत नाखुश था। उसने कुछ दरबारियों को अपने पास बुलाया और कहा, अगर यह निकाह हो गया तो हमारा शाही खानदान कमज़ोर पड़ जाएगा। हमें यह शादी रोकनी होगी। एक बेगम ने कहा, मगर मल्लिका-ए-नूरजहां ने तो निकाह का हुक्म दे दिया है, अब इसे रोकना आसान नहीं होगा। वज़ीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक तरीका है, अगर हम हुरिया के अतीत को लेकर शक पैदा कर दें तो लोग खुद ब खुद इस शादी के खिलाफ हो जाएंगे। निकाह से 2 दिन पहले महल में एक अफवाह फैला दी गई। हुरिया का कोई अतीत नहीं है। वह कौन है, कहां से आई है? अगर उसे कोई नहीं जानता तो हो सकता है कि वह हमारे खिलाफ कोई चाल चल रही हो। यह खबर मल्लिका-ए-नूरजहां तक भी पहुंची। उन्होंने शाही दीवान में हुरिया को बुलाया और सख्त आवाज में पूछा, तुमने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, मगर हम तुम्हारे अतीत से अब तक नावाकिफ हैं। तुमने हमें यह नहीं बताया कि तुम्हारा असल ताल्लुक किससे है। हुरिया को इस साजिश का अंदाजा था, मगर उसने गुस्से में आने के बजाय इत्मीनान से जवाब दिया, मल्लिका-ए-आली, मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपनी पहचान छोड़ आई हूं, मगर मैं सिर्फ तैमूर के लिए आई हूं, किसी साजिश के लिए नहीं। तैमूर को यह बात बहुत नागवार गुजरी कि लोग हुरिया पर शक कर रहे थे। उसने गुस्से से दरबारियों की तरफ देखा और कहा, हुरिया का अतीत क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अब मेरी मोहब्बत और मेरे खानदान का हिस्सा है। अगर कोई यह सोच रहा है कि मैं इस निकाह से पीछे हट जाऊंगा तो वह गलतफहमी में है। मगर मल्लिका-ए-नूरजहां को यह जवाब काफी नहीं लगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमारी सल्तनत में कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं होता। अगर यह सच्चा रिश्ता है तो इसे एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। मल्लिका ने हुरिया को देखा और कहा, तुम्हें शाही कसम खानी होगी कि तुम जो कुछ कह रही हो वह हकीकत है। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। अब हुरिया के सामने एक नया इम्तिहान था। क्या वह इस शाही कसम को पूरा कर पाएगी या फिर कोई नई साजिश उसकी मोहब्बत को बर्बाद करने की कोशिश करेगी? हुरिया के सामने अब सबसे मुश्किल इम्तिहान था। अगर वह शाही कसम खा लेती तो इसका मतलब था कि उसे इंसानी दुनिया की रस्मों को पूरी तरह अपनाना होगा, मगर अगर उसने कसम से इनकार किया तो यह निकाह रुक सकता था। महल में सन्नाटा था। सबकी निगाहें हुरिया पर टिकी थीं। मल्लिका-ए-नूरजहां ने ठहरी हुई आवाज में कहा, हुरिया, अगर तुम सच्ची हो तो इस कसम से डर क्यों रही हो? तैमूर आगे बढ़ा और हुरिया की तरफ देखकर बोला, तुम्हें किसी कसम की जरूरत नहीं है हुरिया, मैंने तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से देखी है। मगर मल्लिका-ए-नूरजहां ने तैमूर को रोका और कहा, बेटा, शाही खानदान में मोहब्बत से बढ़कर सल्तनत की इज्जत होती है। अगर हुरिया इस घर का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे हमारी रिवायतों का एहतराम करना होगा। हुरिया ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, मैंने परिलोक से मोहब्बत के लिए हर चीज छोड़ दी, तो अब यह इम्तिहान क्यों मुश्किल लगे। फिर उसने निडर आवाज में कहा, मैं शाही कसम खाती हूं कि मैं किसी चाल या साजिश के तहत इस महल में नहीं आई। मेरी मोहब्बत पाक और सच्ची है। हुरिया की कसम खाते ही महल में हलचल मच गई, मगर तभी एक कनीज घबराई हुई दीवान खास में दाखिल हुई और चिल्लाई, हुजूर, हमें एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला है। सभी दरबारी चौंक गए। मल्लिका-ए-नूरजहां ने पूछा, क्या हुआ? कनीज ने कांपते हुए कहा,
यह सब वज़ीर-ए-आज़म और कुछ बेगमात की साजिश थी। उन्होंने हुरिया के अतीत पर शक डालने के लिए यह अफवाह फैलाई ताकि शहजादा तैमूर की शादी किसी और से हो जाए। महल में अचानक शोर मच गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। तैमूर गुस्से में लाल हो गया। उसने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम यह शादी रोकना चाहते थे? मेरी मोहब्बत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे? वजीर ने घबराकर कहा, हुजूर, हमें लगा कि यह लड़की हमारे लिए ठीक नहीं। मगर मलिका-ए-नूरजहां ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें यह फैसला लेने का हक नहीं। हमारी सल्तनत में मोहब्बत को साजिशों से नहीं परखा जाता। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। मलिका-ए-नूरजहां ने हुरिया की तरफ देखा और कहा, तुमने अपने सब्र, अक्ल, फरासत और मोहब्बत से यह साबित कर दिया कि तुम इस घर की बहू बनने के काबिल हो। अब मैं इस निकाह की मंजूरी देती हूं। तैमूर की आंखों में खुशी थी। उसने हुरिया की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। मगर क्या अब सब कुछ आसान होगा? निकाह की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी, मगर क्या सच में सब खत्म हो गया था, या फिर कोई और तूफान इनकी मोहब्बत के सफर को हिलाने वाला था? शाही महल में हर तरफ रौनक थी। शहजादा तैमूर और हुरिया के निकाह की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली में रोशनी थी, हर दरवाजे पर सजावट थी और हर शख्स इस शादी की बातें कर रहा था। मगर इस खुशी के माहौल में एक नई साजिश जन्म ले रही थी। निकाह से सिर्फ 2 दिन पहले मलिका-ए-नूरजहां को एक अजनबी खत मिला। खत की तह पर कोई नाम नहीं था, मगर उसके अंदर जो लिखा था वह बहुत खतरनाक था। अगर हुरिया इस महल की बहू बनी तो शाही खानदान पर ऐसा तूफान आएगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। मल्लिका-ए-नूरजहां यह खत पढ़कर बेचैन हो गई। क्या यह कोई दुश्मन की साजिश थी, या फिर सच में कोई राज था जो अब तक सामने नहीं आया था? उन्होंने हुरिया को दरबार में बुलाया और सख्त लहजे में कहा, यह क्या माजरा है हुरिया? यह खत कहता है कि अगर तुम इस खानदान का हिस्सा बनी तो तबाही आएगी। तुम्हें अब सब कुछ साफ साफ बताना होगा। तैमूर को जैसे ही यह खबर मिली, वह फौरन दरबार में पहुंचा। उसने गुस्से से कहा, अम्मीजान, यह सिर्फ हमारे दुश्मनों की चाल है। हुरिया के खिलाफ पहले भी साजिशें रची गई हैं। मैं किसी भी धमकी से डरकर अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगा। मगर मल्लिका-ए-नूरजहां अब भी परेशान थीं। उन्होंने हुरिया की आंखों में देखा और कहा, अगर कोई तुमसे इतनी नफरत करता है तो इसकी कोई वजह जरूर होगी। क्या तुम्हें किसी ऐसे दुश्मन का इल्म है जो तुम्हें इस महल में देखना नहीं चाहता? हुरिया के चेहरे पर उलझन थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन कर सकता है। निकाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पूरे महल में रोशनी की जगमग थी, मगर हुरिया और तैमूर की मोहब्बत अब भी खतरों से घिरी थी। शाही महल के एक साए में वज़ीर-ए-आज़म और कुछ शाही बेगमात खुफिया तौर पर जमा थे। अब तो मलिका-ए-नूरजहां ने भी इस शादी की मंजूरी दे दी, मगर हम यह शादी नहीं होने देंगे। एक बेगम ने गुस्से से कहा, ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है? इसका कोई अतीत ही नहीं। अगर ये हमारी शाही बहू बनी तो हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने साजिश भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर निकाह से पहले इस लड़की को ही गायब कर दिया जाए तो तैमूर की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। निकाह से एक रात पहले जब हुरिया अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी 2 नकाबपोश लोग खिड़की से अंदर आए। उन्होंने चुपचाप उसके हाथ पैर बांधने की कोशिश की, मगर हुरिया की आंख खुल गई। उसने चौंक कर शोर मचाया, मगर एक नकाबपोश ने उसका मुंह दबा दिया। अगर तुमने आवाज निकाली तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मगर हुरिया डरने वाली नहीं थी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, और तभी कमरे के बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। सिपाही दौड़ते हुए अंदर आए और उन दोनों नकाबपोशों को पकड़ लिया। जब उन दोनों नकाबपोशों के चेहरे से पर्दा हटाया गया तो सभी हैरान रह गए। वे वज़ीर-ए-आज़म के खास लोग थे। मलिका-ए-नूरजहां को जब यह खबर मिली तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमारी शाही बहू बनने वाली लड़की पर हमला किया गया। अब हमें समझ आ गया कि इस साजिश के पीछे कौन है। तैमूर को जब यह पता चला तो उसका गुस्सा भड़क उठा। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी मोहब्बत को कोई ताकत हरा नहीं सकती। जो भी इसके खिलाफ साजिश करेगा वह अपनी ही मौत को दावत देगा। अब कोई भी चाल, कोई भी साजिश इस मोहब्बत को रोक नहीं सकती थी। मलिका-ए-नूरजहां ने पूरे महल में ऐलान करवा दिया, कल सुबह तैमूर और हुरिया का निकाह होगा, और जो भी इसके खिलाफ खड़ा होगा
उसे सख्त सजा दी जाएगी। अब सिर्फ एक रात बाकी थी। क्या अब सब कुछ खैरियत से होगा या फिर आखिरी लम्हे पर कोई और तूफान आएगा? पूरे शाही महल में एक नई रौनक थी। आज वह दिन था जब तैमूर और हूरिया का निकाह मुकम्मल होना था। शाही बागात को फूलों और रोशनियों से सजाया गया था। फजा में इत्र की भीनी भीनी खुशबू थी और दरबार की फिजा में एक अजीब सी मिठास थी। मगर इस खुशनुमा माहौल के पीछे अब भी कुछ चेहरे ऐसे थे जो इस शादी को होते नहीं देखना चाहते थे। शाही जेल में वजीर आजम और उसके साथी अपनी हार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर यह निकाह हो गया तो हमें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, वजीर ने गुस्से में कहा। तभी उसके एक साथी ने कहा, अगर हमें यहां से निकालने वाला कोई नहीं तो क्यों ना हम तैमूर को ही खत्म कर दें। अगर शहजादा ही नहीं रहेगा तो यह शादी भी नहीं होगी। तैमूर सफेद शाही लिबास में अपने करीबी दोस्तों और महल के वजीरों के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। हूरिया भी अपनी शाही पोशाक में बेपनाह हसीन लग रही थी। मलिका-ए-नूरजहां ने तैमूर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हारी खुशी देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही हूं। तैमूर मुस्कुरा दिया। मगर तभी, निकाह से पहले जब तैमूर और उसके साथी शाही बाग में खड़े थे, अचानक एक नकाब पोश दरख्तों के पीछे से निकला और तेजी से तैमूर की तरफ भागा। उसके हाथ में एक जहरीला खंजर था। हूरिया ने दूर से यह मंजर देखा और उसकी रूह कांप गई। तैमूर, संभल जाओ। मगर जब तक तैमूर कुछ समझ पाता, खंजर उसके सीने की तरफ बढ़ चुका था। हूरिया बिजली की तेजी से आगे बढ़ी और तैमूर को धक्का दे दिया। खंजर तैमूर को लगने वाला था, मगर हूरिया के बाजू में जा धंसा। हूरिया हल्के से चीखी और जमीन पर गिर गई। तैमूर ने चौंक कर उसे संभाल लिया। हूरिया! खंजर जहरीला था और उसके असर से हूरिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। महल के सिपाहियों ने नकाबपोश को पकड़ लिया। जब उसका चेहरा हटाया गया तो वह वही शाही वजीर था जिसने पहले भी हूरिया को मारने की कोशिश की थी। मलिका-ए-नूरजहां गुस्से से कांप उठीं। इस आदमी को अब सज़्ज़ाए मौत दी जाएगी। क्या हूरिया बच पाएगी? तैमूर ने हूरिया को अपनी बाहों में उठाया और फौरन हकीम बुलाया। हकीम ने कहा, अगर जल्द से जल्द दवा नहीं दी गई तो जहर उसकी नसों में फैल जाएगा। क्या हूरिया की जान बच पाएगी? क्या अब भी यह निकाह मुकम्मल होगा? हूरिया की आंखें बंद हो रही थीं। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, मगर जिस्म बेजान होता जा रहा था। तैमूर की आंखों में वह गुस्सा और बेचैनी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अगर हूरिया को कुछ हुआ तो मैं इस पूरी दुनिया को जला दूंगा। मल्लिका-ए-नूरजहां भी तड़प उठी। जल्दी कुछ करो, हमारी होने वाली बहू को बचाओ। हकीम ने हूरिया की नब्ज टटोली और कहा, जहर बहुत तेजी से असर कर रहा है। अगर अगले कुछ लम्हों में उसे सही इलाज न मिला तो। तैमूर ने झपट कर कहा, इलाज क्या है? कुछ भी करो। हकीम ने कहा, इस जहर की काट सिर्फ एक चीज है, सफेद गुलाब का अर्क, मगर वह यहां नहीं, जंगल के उस पार एक खास बाग में मिलेगा। बिना कुछ सोचे तैमूर घोड़े पर सवार होकर उस बाग की तरफ चल पड़ा। अंधेरा गहरा रहा था, रास्ता मुश्किल था, मगर तैमूर ने एक पल भी न घंवाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर वह हूरिया तक दवा लेकर नहीं पहुंचा तो उसकी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। जंगल के अंदर झाड़ियों और कांटों से लड़ता हुआ आखिरकार तैमूर सफेद गुलाब तक पहुंच गया। मगर जैसे ही उसने उसे तोड़ा, पीछे से एक तीर उसकी पीठ में आकर धंस गया। वह दर्द से कराह उठा, मगर उसने गुलाब नहीं छोड़ा। किसी तरह वह महल पहुंचा। खून से लथपथ था, मगर उसके हाथ में वही सफेद गुलाब था जिसे उसने जिंदगी की तरह थाम रखा था। हकीम ने गुलाब का अर्क तैयार किया और हूरिया को पिला दिया। कुछ लम्हे सांसें थमी रहीं। सबकी आंखें हूरिया के चेहरे पर थीं। फिर अचानक हूरिया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। तैमूर ने थक कर उसके पास बैठते हुए कहा, अगर तुम जाती तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता। हूरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने तैमूर का हाथ थाम लिया। साजिश करने वालों को सजा दी गई। शाही महल में फिर से शहनाइयां बजने लगीं। तैमूर और हूरिया का निकाह पूरे शान ओ शौकत से हुआ। जब काजी ने पूछा, क्या तुम इस निकाह को कबूल करती हो? हूरिया ने मुस्कुराकर कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। तैमूर की आंखों में मोहब्बत की चमक थी। हूरिया झुकी पलकें लिए लाल जोड़े में सजी शर्म से निढाल बैठी थी।
मोमबत्तियों की हल्की रोशनी उसके हुस्न को और निखार रही थी। तैमूर ने कमरे में कदम रखा। उसकी धड़कनें तेज थीं। वह हुरिया के करीब आया और हल्की आवाज में बोला, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं होता कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं? हुरिया ने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई थी। उसने धीरे से कहा, यकीन तो कब का हो चुका था तैमूर, मगर आज यह हकीकत बन गया है। तैमूर ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, उसकी हथेलियों को हल्के से चूमा और बोला, आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है हुरिया। हुरिया ने शर्माते हुए सर झुका लिया, मगर उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह अब हमेशा के लिए तैमूर की हो चुकी थी। रात अपनी खामोशी में दो दिलों की धड़कनों को गवाह बना रही थी। मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दें। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। साथ ही आप लोगों से दिल से हमारी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करने मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।